अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ने वाले साधक की मंजिल क्या है? यूँ तो भारत देश योगी और संत मुनि महर्षियों का देश है। यहाँ अध्यात्म हर हृदय में वास करता है। सभी उस परम ब्रह्म परमेश्वर में एकाकार होना चाहते हैं, लेकिन उसका मार्ग क्या है? साधना या ध्यान है। मगर इस ध्यान मार्ग पर चलते चलते एक साधक की मंजिल क्या है? उसे कहाँ तक और कब तक ध्यान करना है? ये जानने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं। महान योगियों का कथन है कि जिस प्रकार किसी दूरस्थ दुर्गम तीर्थ स्थान की यात्रा करने पर नाना प्रकार के सुंदर दृश्य एवं और दूसरे तीर्थों का दर्शन होता है, यदि कोई वहाँ आकर्षणवश ठहर जाए तो फिर लक्ष्य का दर्शन एवं सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार एक साधक को आत्म साधना करते करते स्वयं ही अनेक देव देवियों का दर्शन होगा। यदि कोई सोचे कि उनके दर्शन से ही जीवन सफल हो गया तो यह उसकी भ्रांत धारणा है। उसे और आगे जाना होगा। यहीं रुकने से काम नहीं चलेगा। यदि बिना रुके चलते रहे तो वहीं सारे देवी देवता उसकी सहायता करेंगे और वे ही उसका हाथ पकड़कर गंतव्य स्थल तक पहुंचा देंगे। इस प्रसंग में कबीर दास जी का कथन है कि इस रास्ते में बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं, अर्थात वे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब गंतव्य अर्थात मंजिल स्थल की प्राप्ति होगी तब दर्शन का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वहाँ मन एवं बुद्धि दोनों अनुपस्थित होंगे। इसीलिए वहाँ देखने या दर्शन का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जानने पहचानने का भी कोई उपाय नहीं है। वहाँ तुम नहीं हो, ना तो ईश्वर ही है, ना तो भक्त है, ना तो भगवान है, ना आनंद है, ना चिरानंद है, इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं, ज्ञान अज्ञान, बंधन मुक्ति एवं कोई देव देवी कुछ भी नहीं है। वहाँ एक अविचरणीय चिन्मय अवस्था या एक चिन्मय प्रत्यक्ष स्वानुभूति है। वही अद्वैत की स्थिति है। यही ध्यान की परावस्था कहा जाता है। इस स्थिति में जो होता है वही इसे जानता है, अर्थात एक साधक की मंजिल यही है। इसलिए जब तक यह पद प्राप्त ना हो तब तक हमें सतत ध्यान करते रहना और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात एक साधक अगर अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है तो जब तक उसे इन अवस्थाओं की अनुभूति ना हो तब तक उसे सतत ध्यान के मार्ग अर्थात साधना के मार्ग पे चलते रहना चाहिए।